हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया है? क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है बच्चों? तो बच्चों, हमने लिक्विड सोल्यूशन का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ध्यान से इसको देखो और अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओ। और बोर्ड ही नहीं, जेई मेन तक मिनिमम है ना। मैं अभी इस लेवल का वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए बोर्ड और जेई मेन दोनों को ये कवर कर लेगा बच्चों, ठीक है ना। बोर्ड, जेई मेन और नीट, ये तीनों चीज़ लगभग एक जैसे ही होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता है ना। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या जेई मेन, है ना, क्योंकि अगर आप लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी, स्पेशली केमिस्ट्री जो होता है बच्चों, है ना, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया है ना, इनफैक्ट गवर्नमेंट की हम बात नहीं करें, इनफैक्ट उस शासन काल में कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लिखी गई है बच्चों, बहुत अच्छी लिखी गई है ना। और ऑब्वियसली है ना, मैं तो ऐसे ही नाम ले लिया ना, पॉलिटिकल का कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छी, यू कैन से दैट कि नेशनल काउंसिल ने जो काम किया है ना, बहुत ही बढ़िया काम किया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बुक्स को कंपाइल किया है। तो अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हो बच्चों, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री तो एक्सेलेंट बुक है, एक्सेलेंट बुक है, ठीक है। हाँ, उसमें समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि उसका जो लैंग्वेज होता है ना, वो थोड़ा सा टीडियस है ना। लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल काम है। बट अगर आप उसको ध्यान से नए सिरे से अगर करते हो, स्पेशली केमिस्ट्री, आई एम ऑलवेज रिपीटिंग, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी स्पेशली 11th और 12th की बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, कमेंडेबल जॉब है ना, दे हैव डन। ओके बच्चों, सो वी हैव स्टडीड इन लिक्विड सोल्यूशन, है ना, इन फर्स्ट वीडियो। तो बच्चों, इसमें हमने बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है बच्चों, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो आपसे पूछा जाता है, एक तो मोलरिटी पूछा जाएगा, एन अपॉन वी, ठीक है। एक तो आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों? मोलरिटी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है बच्चों? एन बाई वी, है ना। तो ये सल्यूट का मोल है, और क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या है? मोलैलिटी है ना। मोलैलिटी स्मॉल एम होता है, ये एन होता है अपॉन, यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। केजी में लेते हैं बच्चों, केजी में। और जो मैंने आपसे बहुत ही, है ना, बहुत ही ध्यान पूर्वक बताया था कि ये लाइन आपको लिख के बैठना है बच्चों, है ना। जब भी आप कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये लाइन तो पहले लिख ही लेना है बच्चों। बिना लिखे हुए अगर क्वेश्चन करोगे तो 90% चांस है कि आप गलत करोगे, या आप कर नहीं पाओगे, या समझ नहीं पाओगे, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों? ये जो लाइन है वो क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, प्लस क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, ये हमेशा होल्ड करेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन जो होता है ना, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मास कंजर्व रहेगा, मास का समेशन क्या रहेगा बच्चों? कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना है कि मास ऑफ सोल्यूशन में लिखोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऑब्वियसली वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा और डेंसिटी भी सोल्यूशन का होगा। वॉल्यूम को इसमें लोगे एमएल में लोगे, है ना। वॉल्यूम किस में लोगे? एमएल में, ठीक है, एमएल में। और डेंसिटी किस में लेंगे? ग्राम पर एमएल में, ठीक है ना, ग्राम पर एमएल। मास ऑफ सोल्यूट ये प्योर कंपाउंड होता है, तो यहां पर क्या लिखोगे? मोल इंटो मोलर मास लिखेंगे, ठीक है ना, मोल इंटो मोलर मास, ठीक है बच्चों। बस, और सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से मालूम, वॉल्यूम पता रहेगा, डेंसिटी मालूम रहेगा, सोल्यूशन जो सोल्यूट रहेगा उसका मोल मालूम रहेगा, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो कैपिटल एम क्या है? मोलरिटी है, मोल अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये क्या लेते हैं? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते हैं, सॉल्वेंट मास केजी लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ अगर आप ध्यान से अगर निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे देखो बच्चों, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे हैं, हम बस एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहे हैं आपसे, है ना।
जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो जिससे कि अभी जो हमने पढ़ा है ना, उसको आप जो है इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये तो हेनरी लॉ है, अभी हम लोग इस पे आएंगे, इस पे देख लेते हैं। हाँ, ये भी हेनरी लॉ है। और दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट पेज। हाँ, जैसे ये है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्वेश्चन नंबर 2.1 जो है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 22 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बच्चों ना, इन एनसीईआरटी यही तो है कि आपको क्या मिनिमम पता होना चाहिए बच्चों। तो 2.1 में दिया है बच्चों, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। मास परसेंट पूछा, बहुत बेसिक है ना, बहुत बेसिक है। तो कैसे करो बच्चों, मास परसेंट है ना, तो मास परसेंट मतलब क्या है, कितने मास में कितना मास, है ना, 100 ग्राम में कितना मास। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या है, बेंजीन है ना, C6H6, ये बेंजीन है, ठीक है, और CCl4 है, ठीक है, CCl4 है। बेंजीन का मास कितना दिया है, है ना, 22 ग्राम दिया है, ठीक है, ये बेंजीन का मास 22 ग्राम है। CCl4 का मास कितना है, 122 ग्राम है, ठीक है। तो क्या मास परसेंट निकाल सकते हो, यस। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व इन। बस क्या करोगे, टोटल मास कितना हो गया, देखो 144 ग्राम हो गया, दोनों को जोड़ दो, टोटल मास, ये मास ऑफ सोल्यूशन आया। तो 144 ग्राम में 22 ग्राम बेंजीन है, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, बहुत ईजी है, 22 डिवाइड बाई 144 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, ये मास परसेंट आ जाएगा। परसेंट है ना, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, तो टोटल 144 हो गया, तो 144 में, ठीक है ना, कितना ये मिल गया, 144 में कितना है, 144 में 22 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, यही तो परसेंट है बच्चों, यही तो सिखाना चाह रहा है, इजी, ठीक है। चलो अब, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल अपॉन टोटल मोल, कर लोगे, बहुत ईजी है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो सोल्यूशन होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर भी तो हम लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे देखो ये है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 30% दिया है, 30% बाई मास है ना, परसेंट बाई मास है। तो 30% बाई मास है, मतलब क्या है कि 100 में कितना बच्चों, 30 ग्राम है, ये दे रखा है, ठीक है। कौन है, बेंजीन है ना। तो बेंजीन है C6H6, ये बेंजीन है। 100 ग्राम में क्या होगा, दोनों का मिलाकर होगा ना, तो C6H6 होगा और CCl4 होगा, है ना। तो यही तो हुआ, ये सोल्यूशन हो गया, ये सल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो मोल निकाल लोगे क्या, यस, क्यों नहीं, मोल निकल जाएगा, कितना मोल हो जाएगा, 30 मास इन ग्राम पर मोलर मास। बेंजीन का मोलर मास कितना आएगा, 78 आ जाएगा, 78, है ना। तो ये आपका हो गया स्मॉल एन मान लो, ठीक है, या इसको Na मान लो। और जो दूसरा है CCl4, ठीक है, तो CCl4 कितना हो गया, 70 ग्राम हो गया, क्योंकि 100% है, तो 70 अपॉन इसका मोलर मास, ठीक है। तो कार्बन का मोलर मास हो गया 12, और क्लोरीन इसमें कितना है, 35.5, लेकिन क्लोरीन के एटम कितने हैं, 4 है ना, तो इसमें 4 से गुणा कर देना। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, Nb हो गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, एक्स ऑफ बेंजीन, है ना, कितना हो गया, ठीक है। एक्स ऑफ बेंजीन हम निकाल लेंगे,
हाँ, यहाँ पर तो हमने जो निकाला, ठीक है, तो एन ऑफ बेंजीन आया 30/78, ठीक है, ये एन ए आ गया। एन बी है ना, CCl4, तो CCl4 का 70 ग्राम हुआ क्योंकि 30% है, डिवाइडेड मोलर मास 12 प्लस 45 है ना, CCl4 है ये, है ना, तो CCl4 हो गया 35.5 इंटू कितना है 4 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एक्स ए फॉर बेंजीन मान लेते हैं, है ना, तो एक्स ए क्या लिखोगे, Na/Na प्लस Nb, ये हो गया, ठीक है बच्चों। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2.3, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सोल्यूशन 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2 इन 4.3 लीटर सोल्यूशन। बी है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेन में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आएगा, है ना। ये मैं आपको इस टाइम पेपर पे लिख दूंगा, हाँ डेटा चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे ही इसी से एकदम ठीक मिलता जुलता रहेगा। तो क्या होता है ना कि आजकल लोग बड़े बड़े टीचर हैं ना, अपने आप को बोलते हैं, ठीक है, और वो ऐसी चीज़ें बताएंगे बहुत हाई फाई लगे, यार क्या टीचर है ना, क्या बताया, क्या फोड़ू टीचर है, समझ गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे क्या होता है, बच्चे का नंबर नहीं आता है। आप कितने भी महान हो, अगर बच्चे का नंबर नहीं आ रहा है, सिलेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपकी महानता लेके हम क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप टू द पॉइंट, है ना, ज़्यादातर कोचिंग में या बाकी जगह पर लोग क्या करते हैं, अपना ऑरा बनाते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे, कहेंगे एनसीईआरटी एकदम तुच्चा है ना, कुछ नहीं है। बट अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ढंग से लगा दो और उसको इतना ढंग से समझ लोगे, तुम किसी को पढ़ा सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जेई मेन छोड़ो, जेई एडवांस आप निकाल सकते हो, है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, चैलेंज के साथ दे सकता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी है, ये जान के रखना है, ठीक है। और आप मेरी बात भी मत मानो, आप इसके क्वेश्चंस को पहले एक चैप्टर कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना शुरू करो। आप देखोगे कि आप जो है जेई मेन के 100% क्वेश्चन करोगे, जेई एडवांस के करीब 50 to 60% करोगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जेई एडवांस का 100% एनसीईआरटी केमिस्ट्री से आता है, नो, थोड़ा डेप्थ वहाँ पे ज़्यादा होता है। बट अगर अच्छे बच्चा है, गुड आईक्यू है, तो वो इतने से भी वो 90% कर सकता है, इतने से भी, है ना, अच्छा आईक्यू है। तो अगर आईक्यू थोड़ा कम है, एवरेज बच्चा है, तो 50% 60% केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकता है। मैं कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको बोल सकता हूँ, समझ गए। तो ये ध्यान से रखना है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है ना। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग थोथा चना होते हैं ना, मतलब बोलते हैं बहुत कुछ है, फेंकते बहुत कुछ है और करते नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं आता है ना। अगर ढंग से एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ ली जाए, पढ़ने के बाद इनके क्वेश्चन इन टेक्स्ट कर लो, अनसॉल्व कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, बस इतने ढंग से कर लो, तुम जेई मेन जेई एडवांस सब निकाल लोगे। केमिस्ट्री का जेई मेन बहुत 100 में 100 लाओगे, नीट में 180 में 180 लाओगे, बोर्ड में 100 में 100 लाओगे, ठीक है। जेई एडवांस में 100 में अगर 100 मार्क्स आता है तो उसमें 50 to 60% एवरेज बच्चा बड़े आराम से गेन कर सकता है, प्रोवाइडेड इसकी इतनी अच्छे से मगिंग हो, इतनी अच्छी से समझ उसकी बैठ जाए कि जो जो आता है बस वो मालूम होना चाहिए, समझ गए। और बहुत बार तो क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से जे एडवांस में आए हुए हैं, आप कहोगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। 2006 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है। अभी रिसेंटली 2022 में या 2023 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से, है ना, बस डेटा वगैरह चेंज किया है। K=CL2 ² अल्फा जो होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m होता है, उसी पे ग्राफ से क्वेश्चन है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाते हैं वो, है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 2.3, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2 है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब इसको हम यहीं पे आपको समअप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो मेरा मन है कि आप जो है यहीं पे चीज़ों को समझ लो, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये है 30 ग्राम, है ना, ये 30 ग्राम, चलो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, कहाँ है थोड़ा सा, हाँ। तो देखो बच्चों, तो ये जो है 30 ग्राम क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट है। 30 ग्राम, ये देखो मोलर मास निकाल दो, कोबाल्ट का दिया रहता है, कोबाल्ट का दिया रहेगा, नाइट्रोजन का पता है, ठीक है, ऑक्सीजन का पता है, डॉट 6 18 × 6 कर लेना,
तो 30 ग्राम है तो मोल निकल जाएगा, मास इन ग्राम पर, ये इसका मोलर मास लेना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद 4.3 लीटर, ये वॉल्यूम दे दिया 4.3 लीटर, समझ गए, हो गया ना मोलरिटी, मोल अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हो गया। फिर कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी? अब देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन मतलब पानी मिला रहे हो ना, 30 ml 0.5 m H2SO4। ठीक है, चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि 30 ml 30, ठीक है, ml 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, तो इसकी मोलरिटी निकालो। तो देखो बच्चों, डाइल्यूशन का मतलब होता है ना कि जैसे ये सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या मिला देना है, पानी मिला देना है ना, वाटर के मिलाने को डाइल्यूशन कहते हैं, वाटर एडिड। तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इसी को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूशन। तो जब पानी मिलाओगे तो होगा क्या, पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो सल्यूट रहेगा ना उसका मोल क्या रहेगा, सेम रहेगा, सल्यूट के मोल पे, सल्यूट के मास पे चेंज नहीं होगा। सॉल्वेंट आपने मिला दिया है ना, सॉल्वेंट बढ़ गया, क्लियर, बट सल्यूट का मोल सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये इस केस में किया है 30 ml शुरू में था, है ना, 30 ml था और ये 0.5 m है। देखो तो मोलरिटी क्या लिखते हो, मोलरिटी होता है N/V, तो मोल निकाल सकते हो क्या, मोलरिटी 0.5 है और ये 30 ml है, तो मोल क्या आएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, तो 0.5 इंटू 30 हो जाएगा। क्लियर, मोल आ गया, इनिशियल मोल आ जाएगा, है ना। तो देखो, तो जब आप डाइल्यूशन करोगे, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा, हाँ, तो जब आप डाइल्यूशन करोगे, ठीक है, तो ये जो था कितना था, 30 ml 0.5 m H2SO4। अब इसमें हमने पानी मिला दिया, ठीक है, और इसका हमने वॉल्यूम कितना बना लिया, 500 ml, 500 ml, है ना। तो पानी मिलाने से क्या रहेगा बच्चों, वाटर मिलाने से क्या रहेगा बताओ, वाटर मिलाने से, है ना, बोलो, मोल क्या रहेगा, मोल सेम रहेगा, मोल सेम रहेगा, है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, यही होगा कहानी। तो पहले देखो 30 ml था, अब 500 ml हो गया, है ना। तो यहाँ पे मोल निकाल सकते हो क्या, देखो मोलरिटी होता है N/V और इसी को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो m है 0.5, v कितना है 30 ml, तो इंटू 10⁻³ कर लोगे, लीटर में लेंगे ना, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 15 आ गया, है ना, 15 इंटू 10⁻³ इतना मोल था। तो ये मोल वही रहेगा, है ना, मोल सेम रहेगा, मोल वही रहेगा। तो एम फाइनल लिखोगे, एम फाइनल अगर डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये इनिशियल आएगा M1V1। अब कई बच्चे इसमें कर लेंगे कि M1V1 M2V2, ऐसा मत करना बच्चों, पहले मोल निकालो, बेसिक समझो। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो तो मोल क्या रहेगा, सेम रहेगा, अपॉन क्या आएगा, नेट वॉल्यूम, वी फाइनल, ये वी फाइनल लिखो, है ना। तो मोलरिटी ये आ गया 15 इंटू 10⁻³ आ गया, और वी फाइनल कितना हो गया बच्चों, 500 हो गया, 500 इंटू 10⁻³, नीचे भी लीटर लेना पड़ेगा ना, इसको काट दोगे तो 15/500 आ जाएगा, समझ गए बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, 0.0, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, एम फाइनल कितना आ गया, 15/500, या हो गया 3 इंटू 10⁻³। तो मोलरिटी क्या हो गया, घट जाएगा। तो पानी मिलाओगे तो मोलरिटी घट जाएगा, सिंपल, इजी, ओके। अगला है बच्चों इन टेक्स्ट 2.4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन, है ना। हमें मतलब क्या करना है, मास ऑफ यूरिया चाहिए 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन, है ना। ये देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी जनता को नहीं पता होगा, तभी तो अगर जेई मेन में 10 लाख लोग बैठते हैं, और 10 लाख लोग में कितने लोग होते हैं इफेक्टिव, 20,000 30,000 ऐसे लोग जेई मेन में जाते हैं, जिनकी परसेंटाइल 99 के आसपास होती है, 98 के आसपास होती है ना, तभी उनको NIT वगैरह मिलता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उन्हीं को मिलता है। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहले समझे। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें है क्वेश्चन, कैलकुलेट द mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन, है ना। मतलब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कितना है 2.5 kg है, ठीक है 2.5 kg ये सोल्यूशन का मास है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, ये सोल्यूशन का मास है, ध्यान रखना ये सोल्यूशन का मास है, ठीक है 2.5 kg सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। अब इसकी मोलैलिटी दिया है स्मॉल एम कितना दिया है ना 0.5 था, ठीक है हाँ 0.25 था, 0.25 तो मोलैलिटी दिया है 0.25, ठीक है तो 0.25 तो कह रहा है कि यूरिया का कितना मास होगा जिससे कि ये चीज़ बन जाए ना, इसमें हम यूरिया मिलाएंगे। अच्छा बताओ सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट ऑब्वियस है एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी कि पानी होगा, सॉल्वेंट वही रहेगा एक्वस सोल्यूशन, ठीक है तो सॉल्वेंट जो है वाटर है। तो देखो अब फॉर्मूला लिखो ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, है ना मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन। बोलो मास ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं, नहीं यहाँ होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यही बच्चा जो क्या करता है, गलती करता है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास होता है, ठीक है यही उसका मोलैलिटी है जहाँ पे सॉल्वेंट आता है, बाकी जगह सोल्यूशन आता है। तो मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो स्मॉल एम है ना मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल। और तुम्हें यकीन नहीं होगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में आए हुए हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 2.5 kg सोल्यूशन बनाना है, ठीक है जिसकी मोलैलिटी 0.25 है, ठीक है। अब मान लो बच्चों कि अब अगर ये 2.5 kg सोल्यूशन है, तो अभी हमने बताया ना अगर क्वेश्चन करना है, अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस करने हैं तो क्या लिख लोगे, बताया था कि नहीं, है ना। अभी तुम भूल गए होगे, क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूशन, ये लिख लेना बच्चों, बिना लिखे हुए करो तो ना काम तुम्हारा नहीं होगा। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन प्लस क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो लिखोगे ना, तो इसको लिख लो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये देखो 2.5 kg, मैं इसको ग्राम में बदल रहा हूँ, तो ये 2500 ग्राम हो जाएगा, 2500 ग्राम आ गया। ये कितना है, मान लो x ग्राम है, क्या दिक्कत है, इसको x मान लो, प्लस ये मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो, MOS में लिख रहा हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलो, तो फिर से लिखता हूँ मैं, हाँ तो हमें ये बनाना था 2.5 kg, क्या लिया था हमने, सोल्यूशन, ठीक है इसका स्मॉल एम दिया हुआ है 0.25, ठीक है। तो कहा कि यूरिया जो है, जो कि सॉल्यूट है, इसका मास कितना चाहिए, ठीक। तो मैंने कहा कि हर क्वेश्चन, हर अच्छे क्वेश्चन को करने के पहले अगर जो बच्चा ये लाइन लिख लेता है तो वो जो है उसका काम बन जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस क्या लिखोगे, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, क्लियर। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूशन जो है 2.5 kg है, इसको ग्राम में बदल लो 2500, क्लियर 2500 ग्राम आ गया। मान लो सोल्यूट का मास कितना है, x ग्राम, यही तो चाहिए हमें तो यही चाहिए यूरिया, ठीक है x, और इसका हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना ये आ गया। तो यहाँ से MOS आ गया बच्चों, MOS कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक है मास ऑफ सॉल्वेंट MOS कितना आ गया, हो गया 2500 माइनस x, ये आएगा ग्राम में, है ना
तो इसको केजी में बदल लोगे क्या? यस, 2500 माइनस एक्स इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, है ना। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? स्मॉल m इज इक्वल टू मोल, मोल क्या आएगा? x ग्राम माने, है ना, x ग्राम माने हो तो स्मॉल n, मोल कितना आएगा? x अपॉन यूरिया का मोलर मास आएगा बच्चों 60, है ना। NH2CO NH2 होता है, निकाल लेना NH2CO NH2, तो यूरिया का मोलर मास आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 60 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 2500 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻3, ठीक। अब बताओ स्मॉल m दिया है क्या? यस, 0.25, तो मतलब हमारा इक्वेशन क्या बन गया? 0.25 इज इक्वल टू कितना लिखोगे? x/60 अपॉन कितना लिखोगे? 2500 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻3। अब कैलकुलेशन कर लोगे, x आ जाएगा, है ना। देखो जो अगर ये तुम वीडियो ध्यान से देखोगे ना तो तुम सीख के ही जाओगे, ये मैं गारंटी। मैं तुम्हारा टाइम पास नहीं करूँगा, मैं अपना ऑरा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तुम इस वीडियो को देखो। मैं बस चाह रहा हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल ही गरीब हो, पुअर हो ना, उसके पास ये वीडियो अगर तुम पहुँचा सकते हो तो पुण्य का काम करोगे, नहीं तो कम से कम अपने लिए तो नॉलेज एक्वायर कर ही जाओगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया 2.4 कैसा क्वेश्चन था बच्चों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगला देखो, अगला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेसिक समझने के लिए, है ना। कैलकुलेट द मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास इक्वल सोल्यूशन ऑफ Ki। 20% मास बाई मास दिया, कैपिटल M पूछा है, स्मॉल m पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को तुम्हें मिलने वाला है इसमें, ठीक है। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया आगे, ठीक है। डेंसिटी से इधर भी तो आ सकते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी, जितना बस इतना बता लिया ना, इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। समझदारों के लिए सारा काफ़ी है, उनको बस पता होना चाहिए कि सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूशन क्या है ना। और वो लाइन अगर लिख लोगे, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो कह रहा है कि 20% मास बाई मास है, ठीक है। तो KI है, ठीक है। तो एक ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है जिसमें क्या है 20% मास बाई मास है। इसका क्या मतलब है? मास बाई मास का मतलब है कि ये सॉल्यूट को बताएगा और ये सोल्यूशन को बताएगा, ठीक है, W/W। और कौन है? KI है, ठीक है। तो इसका तुम्हें क्या चाहिए होगा? स्मॉल m चाहिए, मोलरिटी चाहिए, कैपिटल M चाहिए, मोलरिटी चाहिए, और मोल फ्रैक्शन चाहिए, x ऑफ KI चाहिए। ये तीन चीज़ चाहिए, ठीक है। और साथ में हमें क्या दे रखा था? डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी देखो कितना दिया है, 1.202, है ना। तो इसमें जो पहले डेटा लिखा है उसको लिख लो। तो अच्छा, ये भी तो स्लाइड हो रहा है, गुड। तो यहाँ देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी दे रखा है कितना? 1.202 ग्राम पर ml। ये किसका डेंसिटी है बच्चों? सोल्यूशन। देखो यार, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज करता है ना। स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज करता है बताओ? स्टूडेंट जो है सॉल्वेंट और सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूशन, सोल्यूशन को क्या करता है? सोल्यूशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, भेद नहीं करता है, दोनों को सेम मान लेता है। यही उसकी गलती है। देखो मैं हिंदी में यहाँ पे लिखा हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, इस बात का डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, वो हर जगह इसको सेम मान लेते हैं। तो ये मैं क्लाउड बना के दिखा रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, है ना, और उसी वजह से उनका काम खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस करने हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन करने हैं
तो आपको इनमें से एक तो पहला है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों में अंतर करना सीखो कि सॉल्वेंट अलग चीज़ है, सॉल्यूशन अलग चीज़ है, दोनों को एक मत मान लेना, ठीक। दूसरा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अगर लिख के बैठोगे तो तुम्हारे काम, तुम्हारे दिन अच्छे जाएंगे, ठीक है ना। ये लाइन क्या लिखना है, अभी बताया था ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, MOS ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये लिख लेना, फिर उसके बाद तुम करेगा क्वेश्चन तो तुम्हारा हमेशा सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो पहले जो डेटा दिया उसको लिखो। तो 20% क्या दिया था, W/W। इसका क्या मतलब है, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म 2 डेटा देता है। इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम, बोलो 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट में यहाँ पे कौन है, KI फॉर्मूला दे रखा है ना, पोटेशियम आयोडाइड। और 100 ग्राम क्या है, सोल्यूशन है, ठीक। तो 20 ग्राम सॉल्यूट है, बताओ। तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन करने हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, है ना। एक चीज़ बहुत पते की बात बता रहा हूँ, क्या निकालना पड़ेगा, है ना। तो सल्यूट की बात करोगे तो सल्यूट में 2 चीज़ निकाल लोगे, क्या निकालोगे, एक तो मोल निकाल लो, एक इसका मास निकाल लो। सॉल्वेंट के लिए क्या निकाल लोगे, सॉल्वेंट के लिए ये 2 चीज़ निकालोगे, एक तो मोल निकाल लो, एक तो मास। अधिक से अधिक यही, इन्हीं पे फोकस करना होगा। सोल्यूशन के लिए क्या निकालोगे, एक तो वॉल्यूम निकाल लो, एक तो मास निकाल लो। बस ये 6 चीज़ के बाहर कुछ नहीं आएगा, ये 6 चीज़ के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना। इसको डाइजेस्ट करो अच्छे से, ठीक है। इसको डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि हम तो आपको देख रहे नहीं है ना। वीडियो जाएगा, कमेंट कर लेना यार थोड़ा, है ना, लगे कि हाँ मैंने पढ़ाया तो तुमने कुछ देखा है। देखते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है। अच्छा कमेंट करो, ख़राब कमेंट करो, करो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया तो लिखो, समझ में आया तो अप्रिशिएट भी करो ना, हमें पता भी तो चलना चाहिए, ठीक है। लाइक तो कर लो, लाइक करने में क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। लाइक करोगे तो कम से कम यूट्यूब के सॉफ्टवेयर को लगेगा ना कि ये वीडियो क्वालिटी है। नहीं करोगे चले जाओगे, है ना। तौहीन तो मत कर दो, कम से कम नहीं फॉरवर्ड कर सकते हो तो बता दो उसको, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन में डिफरेंशिएट नहीं करता है, कौन नहीं करता है, स्टूडेंट जो महान होते हैं। दूसरा, हमें 6 चीज़ों पे फोकस करना है, सोल्यूट का मोल, सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट का मास, सोल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी, क्योंकि हम इन्हीं को कंसंट्रेशन टर्म में यूज करते हैं, ठीक। अब चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 20% मास बाई मास क्या ही है, ठीक है। तो मास बाई मास का मतलब है कुल 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना है, ठीक है। ये है मास बाई मास, ठीक है बच्चों। कुल 100 ग्राम सोल्यूशन में ये कितना है, ये है मास बाई मास, ठीक है। तो देखो, आप सोल्यूट का मास पता हो गया, मोल निकाल लोगे, मोल आ गया। तो मोल ऑफ KI कितना आएगा बताओ, तो 20 अपॉन मोलर मास। पोटेशियम को होता है, पोटेशियम को होता है 39 और KI को होता है 127, ये निकाल लेना, ठीक। अच्छा ये देखो, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम दिया है, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम दिया है, बताओ सॉल्वेंट निकाल लोगे यहीं से, अभी बताया था ना ऊपर लाइन। तो यहाँ से सॉल्वेंट कितना आ गया, 80 आ गया, 80 ग्राम सॉल्वेंट आ गया, सिंपल है, ठीक। अब देखो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन की डेंसिटी दिया है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो वही है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास बाई डेंसिटी अपॉन 1.0, वही सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, तो मास हो गया 100, डेंसिटी कितना है 1.202, ये ml में आ जाएगा, के ऊपर ग्राम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया हमने। अभी यही कहा ना, ये 6 बातों पे ध्यान रखोगे, 6 बातों पे। तो हमने देखो सोल्यूट का मोल निकाल लिया, सोल्यूट का मास पता था, है ना। सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, ठीक है। सॉल्वेंट का मोल भी निकाल लोगे क्योंकि पानी है। तो सोल्यूशन क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, मास भी पता ही था। अब देखो जो कहना है लिख लो ना, अब क्या है, अब बचा ही क्या है इसमें, तो बताओ स्मॉल, अब कैपिटल M बता दो, कैपिटल M क्या लिखोगे, कैपिटल M क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M क्या होगा, N/V। तो N कितना है, N हमने लिखा है 20 डिवाइडेड बाई
ये 39 है ना, तो 40 भी 70, ठीक है। तो हो जाएगा 166 ये आएगा, 166, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.202, ये ml में है तो इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेना, कैपिटल M आ गया, ठीक है। लीटर में चाहिए ना हमें, तो हमने लीटर में बदल दिया। अब चाहिए हमको क्या, स्मॉल m, ठीक है, तो स्मॉल m निकल गया। स्मॉल m क्या चाहिए, स्मॉल m मोलेलिटी चाहिए, स्मॉल m मतलब मोलेलिटी चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल m हो जाएगा कितना, मोल तो वही रहा 20/166 डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट 80 था ना, इंटू 10⁻³ ये आ गया, ठीक है। तो ये स्मॉल m आ गया। तो वही जो इस बात पे ध्यान रखेगा, जो हमने क्लाउड बनाया है कि सल्यूट के मोल और मास को एक तरफ खोजो, रश फॉर द मास ऑफ सल्यूट एंड मोल ऑफ सल्यूट, रश फॉर द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट, रश फॉर द वॉल्यूम ऑफ, है ना। एकदम सोचना क्या है, बच्चों को लगता है मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, अरे इनको निकालो ना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो स्मॉल m आ गया, क्लियर। अब आ जाए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या है, कोई दम ही नहीं है, एक्स है ना, तो एक्स ऑफ के आई क्या लिखोगे, मोल ऑफ के आई अपॉन टोटल मोल, तो मोल ऑफ के आई कितना है 20/166 डिवाइडेड बाई 20/166 प्लस क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉरी मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल कितना 80 ग्राम था और ये कितना है 18 है। अब ये बच्चों आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने आप बता दिया, ये आपका प्रोसीजर होगा, ऐसे जाए, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिमेंडस है, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको, है ना, जेई मेन में भी मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, किसी भी हाल में मिलेगा बच्चों, ढंग से इसको कर लेना, ठीक है। हो सकता है किसी एक में ना आए, लेकिन दो में तो पक्का आएगा, है ना। मैं अब अंतर्यामी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर मोल कंसेप्ट या कॉन्सेंट्रेशन टर्म या रेडॉक्स अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा, मोलरिटी, मोलरिटी, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ठीक है, ये सब आएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों कमेंट जरूर करना प्लीज़, है ना, सो दैट ये मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ, समझ गए, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ। तो फुल एंड तक वीडियो देखो, मस्त रहो, है ना। God bless you all. Thank you.